नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं देवोदर्शन। देवोदर्शन में हम आपको रूबरू करवाते हैं तमाम ऐसी कथाओं से जो हमारे वेद पुराणों में देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना देवोदर्शन और आज आपको दिखाते हैं हनुमान जी की कथाएं। आज भी जब हिंदू बातों में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिया जाता है। उनकी अपार शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। रामायण में भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का बखान किया जाता है। हनुमान भगवान शिव का रुद्र अवतार थे और रामायण में भी उन्होंने अपनी शक्ति को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं था, नहीं तो उस स्थिति में और लंका का विनाश कर देते। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त था और कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ था? आज वो कहां पर हैं? वो दिखते भले ही ना हो, लेकिन अपने भक्तों के कष्टों को हमेशा दूर करते हैं। हालांकि शास्त्रों में कई जगह उन्हें देखने या उनसे संबंधित लीलाओं का वर्णन मिलता है। दरअसल रामायण के बाद महाभारत में ही 2 बार हनुमान जी के होने की बात कही गई है। पहली बार उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास ही स्थित है हनुमान चट्टी, जहां हनुमान जी और भीम की मुलाकात हुई थी। इसे लेकर महाभारत के वन पर्व के अनुसार हनुमान जी और भीम की कथा है। महाभारत के वन पर्व में सभी पांडव और द्रौपदी वनवास में गए थे। वे बद्रीनाथ क्षेत्र में रह रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने गंगा में बहता हुआ ब्रह्म कमल देखा तो उसने भीम से ऐसे ही और फूल लेकर आने के लिए निवेदन किया। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए बद्री वन में पहुंचे। रास्ते में भीम को एक वृद्ध वानर दिखाई दिए। वानर की पूंछ रास्ते पर फैली हुई थी। भीम ने उस वानर से कहा कि रास्ते से अपनी पूंछ हटा लो, मैं पूंछ लांघकर आगे नहीं जा सकता। लेकिन वो वानर कहता है कि बुढ़ापे की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं मेरी पूंछ हटा नहीं सकता, ये काम तुम ही कर दो। भीम ने बहुत कोशिश की लेकिन वो पूंछ हिला तक नहीं सके। तब भीम समझ गए कि ये कोई सामान्य वानर नहीं है। तब भीम ने वानर से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। हनुमान जी भीम के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को दुर्बल नहीं समझना चाहिए, किसी पर बिना उचित कारण गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। भीम ने अपने किए व्यवहार के लिए भगवान से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वो कभी भी घमंड नहीं करेंगे। इसके बाद हनुमान जी के रथ पर उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए, उसके बाद कुछ क्षणों में अर्जुन का रथ युद्ध में राख में तब्दील हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह हनुमान जी ही थे जिनकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी विध्वंस अस्त्र किसी भी चीज को नष्ट कर सकते थे। इसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी को देखने की बात सुनी गई, जैसे इंडोनेशिया, चीन, कंबोडिया में भी हनुमान जी की अलग अलग नामों से कहानियां भी सुनाई जाती हैं। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर होने की बात की जाती है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी के साक्षात भेंट होने की बात कही थी। तो वहीं 17वीं शताब्दी में तुलसीदास ने भी माना था कि हनुमान जी ने उन्हें रामायण का हिंदी अनुवाद करने को कहा है। इसके बाद और लोगों ने भी हनुमान जी को देखने और उनके होने का दावा किया। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन हनुमान जी राम भक्ति में डूबे हुए थे। तभी वहां से शनिदेव का गुजरना हुआ। शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वे किसी का भी जीवन तहस नहस कर सकते थे। इस कारण अहंकार में चूर होकर उनके दिमाग में हनुमान जी को अपनी वक्र दृष्टि और छाया से ढकने की कोशिश की गई। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें ललकारने लगे। शनिदेव ने कहा, वानर देख तेरे सामने कौन आ गया है। शनिदेव काफी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर प्रयास किया और कहा, अरे ओ वानर, आंखें खोल, देख मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को भ्रम था कि इतना कहते ही हनुमान जी डर जाएंगे और क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
हनुमान जी काफी देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और बड़ी विनम्रता से पूछते हैं, महाराज आप कौन हैं? हनुमान जी की इस बात को सुनकर शनिदेव को गुस्सा आ गया। वे बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, रोक सकता है तो रोक ले। हनुमान जी ने तब भी विनम्रता को नहीं त्यागा और कहा, शनिदेव क्रोध ना करें, कहीं और जाएं, वहां पर अपना पराक्रम दिखाएं, मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दें। हनुमान जी ने जैसे ही ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद की, वैसे ही शनिदेव ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो। उन्होंने एक झटके से अपनी बाह शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण किया। उनकी दूसरी बाह पकड़नी चाहिए और हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। इसके बाद भी शनिदेव नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना सुनने के बाद तो हनुमान जी का क्रोध आसमान पर पहुंच गया और पूंछ लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। शनिदेव ने मदद के लिए कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। आखिर में शनिदेव ने स्वयं ही कह दिया कि दया करो वानरराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा दें, भविष्य में आपकी छाया से भी मैं दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। तब से शनि हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते, इसलिए शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की भी पूजा करने की सलाह दी जाती है। भक्तों की आस्था है कि हनुमान जी आज भी वहां पर आते हैं जहां पर सच्चे मन से श्री राम का नाम लिया जाता है। श्रीलंका में उनके पैरों के निशानों को आज भी उनका स्वरूप माना जाता है। हनुमान जी ने वरदान से अमृत को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। जब भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार कल्कि रूप में होगा, उसके बाद वो बुराई का अंत करेंगे और फिर से सतयुग का प्रारंभ करेंगे। तब हनुमान जी भी उस महाशक्ति में लीन हो जाएंगे। आज के लिए देवोदर्शन में इतना ही। आपसे फिर होंगे एक अलग कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।